अस्सलाम वालेकुम। शुमाली अफ्रीका का ऐसा मुस्लिम मुल्क जहां अरबी बोली जाती है, देखने में फ्रांस जैसा है, लेकिन वाकया अफ्रीका में है। इस मुल्क को पाकिस्तान ने कैसे आज़ादी दिलवाई, जिसकी वजह से आज भी यूरोपियन से ज़्यादा पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। और मोहब्बत का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि झंडा भी पाकिस्तान की तरह बनाया है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अल्जीरिया की, जिसे उर्दू में अलजज़ायर भी कहते हैं। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि इतना खूबसूरत होने के बावजूद पाकिस्तानी क्यों कम जाते हैं। अफ्रीका में ये बसा हुआ मुल्क यूरोप का और अरब का अक्स पेश करता है। आज की वीडियो में अल्जीरिया का पेरिस भी आपको दिखाएंगे। क्या ये वाकई ही खूबसूरत मुल्क है? आज की वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चले अब निकलते हैं अल्जीरिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है। ये शुमाली अफ्रीका का खूबसूरत मुस्लिम मुल्क है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो बहुत से लोग मिस्र और सूडान का नाम लेंगे, लेकिन अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया में 10वें नंबर पर आता है, जिसका कुल रकबा 23,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है। मतलब पूरे यूरोप के 40 ममालिक इसमें समा सकते हैं। लेकिन रकबे के लिहाज से आबादी बहुत कम है। अल्जीरिया में 4 करोड़ 40 लाख के करीब लोग रहते हैं। अल्जीरिया की खास बात यह है कि शुमाल में बहीरा रूम का समुंदर भी लगता है, दरमियान में सरसब्ज पहाड़ भी मौजूद हैं और जनूब में दुनिया के सबसे बड़े सहराए आजम के वसी रेगिस्तान भी हैं। अगर बात करें बॉर्डर की, तो इसे मोरक्को, मोरितानिया, वेस्टर्न सहरा, माली, नाइजर, लीबिया और तुनीसिया लगते हैं। इसके अलावा बहीरा रूम की साहली पट्टी भी वाक़या है। इस मुल्क का कैपिटल अल्जायर्स है, जिसको उर्दू में अलजज़ायर भी कहा जाता है। अल्जीरिया में 99% आबादी मुस्लिम है। इसे अफ्रीका का अरब मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अरबी ज़ुबान बोली जाती है। इसके अलावा बर्बर और फ्रेंच ज़ुबान भी लोग जानते हैं। ये मुल्क अफ्रीका के सबसे ज़्यादा डेवलप ममालिक में आता है। इसी वजह से ये अफ्रीका के सबसे ज़्यादा GDP रखने वाले ममालिक में से एक है, जिसकी GDP $265 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $5,000 के करीब है। इस मुल्क की मईशत का इन्हिसार तेल और गैस के ज़खायर पर है, क्योंकि ऑयल के ज़खायर के लिहाज से ये दुनिया के 16वें नंबर पर आता है, जबकि गैस के ज़खायर में 10वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में बहुत से अरब लोग आकर आबाद हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बर्बर कबीले के लोग आज भी यहाँ रहते हैं, जिनका लिबास भी अलग है। खास तौर पर औरतें सफ़ेद अबाया पहनती हैं, जिसमें आपको आंखें भी नजर नहीं आएंगी। ये औरतें खुद को मुकम्मल तौर पर कवर रखती हैं और आम तौर पर इन औरतों की वीडियो बनाने की भी इजाज़त नहीं होती। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी अल्जीरियन दिनार है, जो पाकिस्तानी 2 रुपये के बराबर है। अल्जीरिया के लोगों की रवायात बहुत ही रंगीन और पुरकशिश होती हैं। मौसीकी इनके कल्चर का हिस्सा है। शादी की तकरीबात भी जोशो खरोश से की जाती हैं। इनकी शादियों में मेहंदी और रक्स आम बात होती है। औरतों के लिबास को जाटक कहा जाता है, जबकि मर्द जलाबिया पहनते हैं। अल्जीरिया के लोग पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि यूरोपियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों को अहमियत दी जाती है, क्योंकि इस मुल्क ने आज भी नमक हलाली की है। अल्जीरियन हमसे बहुत खुश थे, पाकिस्तानियों से, क्योंकि पाकिस्तान ने आज़ादी की जंग में इनके लीडर्स को पासपोर्ट दिए थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि इसकी क्या वजह है। 1830 में अल्जीरिया पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। 132 साल तक फ्रांसीसी राज कायम रहा। 1954 से आज़ादी की जंग का आगाज हुआ और ये जंग 8 साल तक जारी रही। 15 लाख अल्जीरियन लोग इसमें शहीद हुए। इस जंग में फ्रांस ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। इस जंग के दौरान अल्जीरियन रहनुमा दुनिया में सफ़र नहीं कर सकते थे, जिस पर पाकिस्तान ने इन्हें अपना पासपोर्ट दिया ताकि ये सफ़र कर सकें। उस वक्त इनके रहनुमा अहमद बिन बिल्ला थे। पाकिस्तान ने सबसे पहले इस मुल्क की आज़ादी की हमायत की। 1962 में इन्हें फ्रांस से आज़ादी मिली और अहमद बिन बिल्ला पहले सदर बने।
उस वक्त मुल्क को मुकम्मल तौर पर फ्रांस तबाह कर चुका था, यहाँ तक कि 1965 में कहत साली पैदा हो गई। पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने 1 लाख टन गंदम अल्जीरिया को तोहफे में दे दी, जिसके बारे में अहमद बिन बिल्ला ने कहा कि ये सिर्फ गंदम नहीं बल्कि हमारे दिलों में उम्मीद की किरण रोशन की है। हम पाकिस्तान के इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। इसी वजह से अल्जीरिया का झंडा और पाकिस्तान का झंडा आपस में मिलता जुलता है। अल्जीरिया की एम्बेसी पाकिस्तान में भी मौजूद है और पाकिस्तान की अल्जीरिया में। पाकिस्तान से अल्जीरिया का वीज़ा $60 तक आसानी से मिल जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं। यह है अल्जीरिया के शहर अल्जज़ायर का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आमतौर पर सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट पाकिस्तान से इस मुल्क में आती है। ट्रेन के ज़रिए आप सिटी सेंटर आसानी से पहुंच जाते हैं। इस शहर की इमारतों का आर्किटेक्चर आज भी आपको फ्रांस के तर्ज का नज़र आएगा। इस शहर के ज़्यादातर हिस्से साफ़ सुथरे हैं, किसी हद तक आपको यूरोप की तरह नज़र आएगा। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं और टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इस शहर की सबसे बड़ी मस्जिद द ग्रैंड मॉस्क ऑफ अल्जीरिया है, जो बहुत खूबसूरत है। अरबी में इसका नाम जामिया अल कबीर है। ये अल्जीरिया की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है, जिसकी बुनियाद 11वीं सदी में यूसुफ बिन ताशफीन के दौर में रखी गई थी। ये मस्जिद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। 1,20,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का मीनार दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मीनार है। अल्जज़ायर सिटी में जो भी आता है कस्बा का जरूर विजिट करता है। आप इसे इस शहर का ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं। इस हिस्से को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस जगह बड़ी तादाद में मार्केटें भी बनाई गई हैं। शाम के वक्त का नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये इलाका समुंदर के करीब वाक़या है। इस जगह ज़्यादातर तारीखी इमारतें देखने को मिलेंगी। इस्लामिक आर्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इन गलियों में घूमते हुए वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। कस्बा के इलाके से आपको पूरा शहर और समुंदर नजर आएगा। ये शहर टूरिस्ट के लिए काफ़ी हद तक सेफ है। जराइम की रेशो भी बहुत कम है। इस शहर की नाइट लाइफ भी बहुत खूबसूरत है। बड़ी तादाद में लोग रात के वक्त आपको सड़कों पर नजर आएंगे। यहाँ के लोग पूरे अफ्रीका की निस्बत सबसे ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। आप इनके खुशहाल होने का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि अल्जीरिया दुनिया के उन ममालिक में आता है जिन्होंने IMF या वर्ल्ड बैंक से बहुत कम कर्जा लिया है। मतलब GDP का सिर्फ 1.3% कर्जा लिया है। इस मुल्क में औरतों की इज्जत बहुत ज़्यादा की जाती है। इसी वजह से पूरे मुल्क में 60% से भी ज़्यादा जजेस औरतें हैं। ये मुल्क अरब और फ्रेंच कल्चर का बेहतरीन मिक्सचर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2500 के करीब पाकिस्तानी आज भी अल्जीरिया में मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल सेक्टर के साथ वाबस्ता हैं। इस मुल्क में बहुत अरसा सल्तनत उस्मानिया ने भी हुकूमत की है और इनके आसार इस शहर में आज भी आपको नजर आएंगे, जैसे कैचवा मस्जिद जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी। शहर में बेहतरीन ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद है। मेट्रो, टैक्सी सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। अल्जज़ायर सिटी का सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया ग्रैंड पोस्ट है, जिसका शाम के वक्त का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ खड़े होकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप अफ्रीका में हैं, बल्कि ऐसा लगेगा कि फ्रांस के शहर पेरिस में हैं। इस इलाके की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोगों को फुटबॉल का शौक भी जुनून की हद तक है। चलिए अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं अल्जीरिया के दूसरे बड़े शहर, जिसका नाम ओरान सिटी है। 8 घंटे की ट्रेन से आप इस शहर में पहुँच जाते हैं। इस शहर का आर्किटेक्चर भी फ्रांस जैसा है। ये भी अल्जीरिया का डेवलप सिटी है, जहाँ आपको ट्रेन भी चलती हुई नजर आएगी। ओरान शहर की पहाड़ी से पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा भी ले सकते हैं। इस शहर की सबसे फेमस मस्जिद अब्दुल सलाम मस्जिद है, जिसके पत्थरों को यरूशलेम से लाकर बनाया गया था। आज भी ये तारीखी मस्जिद बहुत अहमियत रखती है। एक ज़माने में यहाँ यहूदी हुआ करते थे। 1962 में आज़ादी के बाद इसे मस्जिद बना दिया गया। ओरान के ओल्ड टाउन में सूक भी मौजूद हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको अरब कल्चर देखने को मिलेगा। ट्रैम में बैठकर आप पूरे शहर की खूबसूरती भी देख सकते हैं। इस मुल्क के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। कल्चर के साथ साथ खाने भी फ्रेंच और अरेबिक ही मिलते हैं।
इस शहर को अगर आप ऊपर से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेंटा क्रूज किले में जाना पड़ेगा, जहां से पूरा शहर और समुंदर नजर आएगा। इस मुल्क में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से टूरिस्ट ज्यादातर सर्दियों में आते हैं। इस मुल्क का लिटरेसी रेट भी 81% के करीब है, जो पूरे अफ्रीका के निस्बत बहुत बेहतर है। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं कुस्तुनतुनिया। आप सोच रहे होंगे कि वो तो तुर्की में है। जी हाँ, कुस्तुनतुनिया के नाम से एक शहर अल्जीरिया में भी मौजूद है, जो बहुत तारीखी शहर है। ये शहर पहाड़ी पर वाक़या है। इस शहर को भी रोमन बादशाह के नाम पर रखा गया है। इस शहर में आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोप या तुर्की में घूम रहे हैं। इस शहर की इमारतें भी तारीख का अक्स पेश करती हैं और बड़ी तादाद में टूरिस्ट घूमने आते हैं। इस शहर का सबसे फेमस पैलेस अहमद बे पैलेस है। सल्तनत उस्मानिया के आसार इस पैलेस में आपको आज भी नजर आएंगे। दोस्तों, ये कंट्री घूमने के लिहाज से बेहतरीन जगह है और बाकी यूरोप के निस्बत बहुत सस्ता भी है और वीज़ा भी आसानी से लग जाता है। अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अल्जीरिया के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको हमारी अफ्रीका की सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।